हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चाइल्ड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लड़की जांगलोंग को फंसा के हंस रही होती है। जांगलोंग कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। जांगलोंग ऐसे टीचर को बता रहा होता है, मतलब सब कुछ बता देता है अपने बारे में। टीचर बोल रहा होता है, तुम ये बोल रहे हो कि तुम इंटरमीडिएट मैजिक अकेडमी के प्रिंसिपल के पर्सनल ट्रेनी थे। तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिलीव करूंगा? चलो वापस जाओ, आगे से गलती मत करना। जांगलोंग क्लास में पहुंच जाता है और उस लड़की की तरफ घूर के देख रहा होता है। जांगलोंग उसकी तरफ घूर के बोल रहा होता है देख के कि तुमने मेरे को फंसा दिया। वो गुस्से से बोल रही होती है कि तुम्हारी तरह परवर्ट जो होते हैं उनको तो बिना किसी दया के मार देना चाहिए। जांगलोंग डर जाता है और मुड़ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं इस तरह से इसके अगेंस्ट में नहीं जीत सकता हूँ। वो बोल रही होती है लड़की की कोई भी मेरे को तंग नहीं कर सकता। जांगलोंग ऐसे कुछ लेटर टाइप लिख रहा होता है। वो लड़की नोटिस करती है। जांगलोंग उस लेटर को उसे दे देता है और बोलते है तुम्हारे लिए है। वो फिर मतलब लेटर को ले लेती है। टीचर बोलते हैं कि चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों फोकस कर रहे होते हैं। जांगलोंग ऐसे हंसते हुए उसकी तरफ देखता है। वो लड़की सोच रही होती है अब ये क्या चीज़ है। वो मतलब पेपर को उस लेटर को बॉल बना के फेंक देती है। फिर ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है। जांगलोंग बाहर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि चलो मैं मार्क को ढूंढता हूँ। पहले वो सैड ही होता है कुछ ज्यादा ही। वो जो लड़की होती है वो उस लेटर को उठाती है और पढ़ रही होती है। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। उसका दिल कुछ ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है और वो ब्लश मार रही होती है। पहले ऐसा क्या लिख दिया इसने, मुझे भी बताओ यार गाइस, मैं भी ट्राई करूंगा। फिर ऐसे जांगलोंग खाना वगैरह कंप्लीट करता है। मार्क बोल रहे होते बोस तुम अभी भी कुछ ज्यादा खाते हो जैसे तुम पहले खाते थे। जांग बोलते तो मेरे को एनर्जी कहाँ से आएगी अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो मैं पढ़ूंगा कैसे फिर, अगर मैं पूरी तरह से मेरा पेट ना भरा होगा तो। मार्क बोल रहा होता है वेल मैं कुछ ज्यादा इंप्रेस हूँ। तभी एक लड़की वहां पे आ रही होती है और बोलती है इस इंसान को कैसे लाइट एलिमेंट बकेट बोलेंगे अगर ये इतना खाएगा ही नहीं तो, है ना जांग गोंग। वो जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने सुना था तुम वापस आ गए हो, तो मैंने ये गैस किया कि तुम यहाँ पे आए होगे खाना खाने के लिए। तुम तो जरा भी चेंज नहीं हुए हो। जांगोंग बोलता है कि तुम तो हाई शू क्विंगो है ना, मतलब जिंगो, तुम तो और ज्यादा ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो टाइम के साथ। मार्क बोल रहा होता हाँ ये हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, काफी ज्यादा लड़के इसके पीछे पड़े रहते हैं। हाई शू ऐसे ब्लश मारती है, वो बैठ जाती है सामने। जंग बोल रहा होता है कि तुम कुछ चाहते हो क्या हमसे। हाई शू बोल रही होती है नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मतलब तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जंग बोल रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वो ऐसे ब्लश मार के बोल रही होती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो फिर ऐसे जाते हुए बोल रही होती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तुमसे। जंग उसे बाय बोल देता है। मार्क बोल रहे होते बॉस तुम्हें पता है जब से तुमने इसे लास्ट टाइम डिफीट कर दिया था इसके दिल में तुम हमेशा से बस गए थे, मतलब तब से बस गए थे। जंग बोल रहा था मार्क प्लीज बेमतलब की बकवास मत करो इन चीजों के बारे में, अभी हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, इन बेकार चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है मुझे बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में, मेरे को चीजें सेटल करनी है तुम्हारे साथ। मार्क बोल रहा था ब्रदर ये मेरी गलती है, पर मैंने खुद ब खुद अपनी मर्जी से नहीं छुपाई थी अपनी आइडेंटिटी। जंग बोलते ठीक है ऐसे अब यहाँ वहाँ बातें मत घुमाओ, क्या तुम फेमस फैमिली की यंग मास्टर हो। मार्क उसे खींच के ले चलता और बोलता मुझे फॉलो करो। वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, उसे मतलब जांगों को ले जाता है। जांग बोल रहा होता है तुम इतने ज्यादा सीक्रेट तरीके से क्या कर रहे हो। मार्क बोलता है मेरे जो फादर है वो किंग क्रोस है, बेसिकली उनका नाम क्रोस ओडेल है, और जो मेरा नाम है वो मार्क ओडेल है, मैं उनका सेकंड सन हूँ। जांग बोलता है तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हो। मार्क बोलता है कि मैं वेल सोच रहा था अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, इस तरीके से मतलब नए लोगों को फाइंड करने से ये अच्छा होगा अगर तुम फ्यूचर में मेरे को सपोर्ट करने के लिए आओगे। जंग बोलते ठीक है कोई जरूरत नहीं अब ज्यादा बताने की, हम भाई हैं तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा। मार्क बोल रहा होता है शुक्रिया बॉस। जंग बोलते चल चलते हैं, आफ्टरनून की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फिर हमें थर्ड ईयर सेकंड क्लास का सीन दिखाया था। जंग ऐसे सोया होता है। जंग बोल रहा होता है मुझे तंग मत करो मेरी स्लीप को। जो वो लड़की होती है वो ऐसे ब्लश करके सोच रही होती है कि इतने ज्यादा डीप स्लीप में कैसे है इस टाइम पे। पहले ऐसा क्या लिखती है ये लड़की तो हेड ओवर हील्स हो गई इसके लिए। ठीक है तभी जो टीचर होता है वो जांगोंग को चौक मार देता है। जांगोंग गुस्से से खड़ा होकर बोलते है कि क्या क्यों तंग कर रहे हो मुझे, ऐसे क्यों मेरी स्लीप को खराब कर रहे हो। जो लड़की होती है वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि जांगोंग इस तरीके से बात कर रहा होता है टीचर से। टीचर बोलते तुम टीचर बोल रहे होते खड़े हो जाओ एकदम से ही, मुझे बताओ ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखी है इससे तुम क्या समझते हो। जंग बोल रहा होता है कि जो रिलेशनशिप होती है हर एक एलिमेंट के बीच में उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर सिंपली बताऊं मैं तो मुझे लगता है कि वो एक दूसरे के साथ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के रिलेशनशिप में होते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे की, सभी को पता है कि एक डिस्ट्रॉय करता है और एक क्रिएट करता है, मतलब सभी को पता है कि एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को, पर मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं। तुम ये
बोल रहे हो कि वाटर फायर को भी क्रिएट कर सकता है और लाइट डार्कनेस को भी क्रिएट कर सकता है। जंग बोल रहा होता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ एग्जांपल देके कि जो मैजिक में एलिमेंट्स है वो एक दूसरे को क्रिएट भी कर सकते हैं। प्लीज देखो, वो एक हाथ में फायर ले आता है, दूसरे हाथ में वाटर ले आता है। बच्चा हैरानी से देख रहा होता है। जंग बोलते मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वाटर कैसे फायर बनाती है। जो फायरबॉल की पावर है उसे वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और मेरे कंट्रोल के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। जो वाटर बॉल है वो देखो बर्न होना स्टार्ट हो रही है, ऐसे फायर बढ़ने लग पड़ते एक तरीके से। टीचर बोल रहे थे तुमने कैसे किया। जंग बोलता है ये बहुत आसान है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है मतलब फिक्स जिसे बोल सकते हैं। हर एक जो चीज होती है वो किसी चीज मतलब किसी सर्कमस्टांसिस में चेंज होती है। लाइक कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए तो चीजें बदल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जैसी रहेगी। जो लड़की होती है वो देख रही होती है आगे की तरफ। टीचर बोलता है ठीक है यहीं पे क्लास खत्म होती है। जंग बोलता है ऐसे ही मतलब मार्क से मिलके कि मार्क क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ बैटल करने के लिए। मार्क बोल रहा था नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे नहीं हारना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम उसके लिए कम्पीट कर सकते हो टॉप 1 पोजीशन के लिए 10 अकेडमी में, मतलब टॉप 10 अकेडमी जो है। जंग बोलता है अकेडमी के टॉप 10 भी होते हैं क्या, वो क्या चीज़ है। अब मैंने गलत बोल दिया, टॉप 10 अकेडमी नहीं, टॉप 10 स्टूडेंट्स। मार्क बोल रहा होता है कि ये रैंकिंग है अकेडमी में, जो फर्स्ट 10 है वो अकेडमी के टॉप है, जो सेकंड पोजीशन पे वो बिग ब्रदर हायरी है जिन्हें तुम जानते हो, जो थर्ड है वो तुम्हारी क्लासमेट मूजिमो है, वेल वही वायलेट हेयर वाली लड़की। जंग सोच रहा होता है अच्छा ये वो है। मार्क बोलता है बॉस तुम क्या सोच रहे हो। जंग बोलता है हमारे पास कुछ ना कुछ ड्रामा होगा स्कूल के बाद देखने के लिए। मार्क बोलता है हैरानी से हैं पता नहीं क्या करने लगा गाइस ये। फिर ऐसे जांगोंग अकेडमी में वापस जाता और बोलते कि फैंगली एंग्री मैं जांगोंग भी हूँ। मार्क बोल रहा तो बॉस तुम। जांग बोलता मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। एक बच्चा बोल रहा होता है कि काफी टाइम हो गया कि कोई ऐसे ही चैलेंज कर रहा है टॉप 10 स्टूडेंट्स को, ये अच्छा शो होगा। तो वो जो होता है उसका बॉयफ्रेंड वो सोच रहा होता है माँ के द्वारा। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो लड़की होती है वो जांगोंग के पास आके बोलती क्या तुम बेवकूफ हो, तुम किस वजह से फैंग लियांग को चैलेंज कर रही हो, उसने तुम्हें कभी भी ऑफेंड नहीं किया। जांग बोलता क्या तुम चिंता कर रहे हो कि तुम्हारा जो प्यार है वो हारेगा, कितने ज्यादा अनकॉन्फिडेंट हो तुम उसके लिए। वो बोल रही होती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, वो वहां से मुड़ चलती है। जांग बोलता है रोना बंद करो, देखो मैं कैसे फैंग लियांग री को हराऊंगा। क्योंकि मार्क बोल रहे तो बॉस हाँ यही सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें बोला ऐसे चैलेंज करने के लिए, अभी मेरे को हेट करेगी। फैंग लियांग री बोल रहे होते मैंने सुना है यू से कि तुम्हारा जो मैजिक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं देखना चाहता हूँ अब कि कितना ज्यादा पावरफुल है वो। जांग बोल रहा होता है कि दिखाओ मुझे कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है री फैमिली की। वो ऐसे ही काफी ज्यादा पावरफुल टोर्नेडोज बना देता और बोलते ठीक है तो मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। वैसे बोलते कि अनबाउंडेड विंड्स मेरी बात सुनो, काफी ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो को बना दो। जांग बोल रहा होता है इस लेवल की विंड यूजलेस है मेरे अगेंस्ट में, चाहे जितना मर्जी तुम मेरे ऊपर भेज दो इनको, इससे तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी, उसे वेस्ट मत करो। इंसान बोल रहा होता है सच्ची में। वैसे बोलता है फिर फियर्स टोर्नेडो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को यूज करो, सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दो। वो एक तरीके से टोर्नेडोज को और पावरफुल बना देता है। जांगुंग फिर बोलता है कि ऑलमाइटी लाइट एलिमेंट्स प्लीज अपनी स्ट्रेंथ मुझे दो, लैंड के ऊपर गिरो इस धरती के ऊपर और सब कुछ को चमका दो। पहले ऐसा कुछ बोल रहा होता है और एक शील्ड टाइप क्रिएट करता है और अपना अटैक यूज कर देता है 9 डिवीजन लाइट। एक लाइट की रे आगे की तरफ जाती है और टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देती है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। फैंगली एंग्री बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लाइट मेज हो, लाइट एलिमेंट को यूज करते हो। जांग बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो मैजिक अभी था वो जरा भी बेकार नहीं था, पर मेरे अगेंस्ट में यूजलेस है, जितना तुम कर सकते हो सब यूज करो। फैंगली एंग्री बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। वैसे बोल रहा होता है कि मतलब कुछ चैंट कर रहा होता है जिससे एक बहुत बड़ी मतलब विंड का बोल एक एनर्जी का बोल उसके हाथ पे आ जाता है। एक डॉग टाइप बाहर आता है जो कि उसका अटैक होता है स्काई हाउंड एनगल्फिंग द सन। वो बोल रहा होता है ये मेरी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है स्काई हाउंड एनगल्फिंग द सन, मैं ये होप करता हूँ कि तुम पहले सेक्रीफाइस नहीं बनोगे इस टेक्निक के। वो हंस रहा होता है। जंग सोच रहा होता है किस तरह का मैजिक है ये, मेरे को सिमिलर उसकी तरह लग रहा है जैसे वो डिमोनिक क्लैन के लोग यूज कर रहे थे। मार्क बोलता बॉस वो जो लड़की होती है वो बोल रही थी ये तो। जंग बोलता ऑलमाइटी लाइट एज मतलब एलिमेंट्स, मतलब ऐसे ही कर बोल ही रहा होता है, चैंट कर रहा होता है अपने मैजिक को। वो जो डॉग होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है। तभी जांगोंग का जो अटैक होता है लाइट का बॉल वो बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर मतलब मुंह के अंदर जाने वाला होता है। फैंगलियांग हंस रहा होता है। तभी जो जांगोंग की लाइट होती है वो उस डॉग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब कुछ बचता ही नहीं है उसका। फैंगलियांग के मुंह से खून निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की रोते हुए ऐसे उसका नाम ले रही होती है। जांग सोच रहा होता है नहीं मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं किया। जांग जल्दी से उसके पास जाता है और सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा कम स्ट्रेंथ यूज कर सकता था, पर अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मैजिक मेरे मैजिक को खत्म कर देता। वो उसे ऐसे हीलिंग मैजिक से ट्रीट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम ठीक होनी चाहिए। तभी जो लड़की होती है वो ऐसे फैंगलियांग का नाम लेती है और जांगुंग की तरफ एक आई शार्ड को भेज देती है। मार्क बोलता है बॉस वो लड़की आगे तो देख रही होती है। जांगुंग ने डोज नहीं किया होता है। मार्क बोलता है बॉस क्या तुम ठीक हो। जांगुंग को वो कंधे में लगा होता है।
मार्क बोलता तुम क्या कर रही हो, तुमने देखा नहीं कि बॉस फैंगलियांग री को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बोलती है कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तुम कोई भी अच्छे नहीं हो। वो फैंगलियांग को उठा के ले चलती है वहां से। पर कितनी ज्यादा घटिया है ये। तो वो जो लड़की होती है ब्लू हेयर वाली, वो वहां पे आ जाती है, बोलती है जांगोंग। मार्क बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। लड़की बोलती है कि मेरे कोई भी बुरे इंटेंशंस नहीं है, मेरे को देखने दो जांगोंग की बॉन्ड की तरफ। जांगोंग बोलता है कि मार्क सब कुछ ठीक है। वो जो लड़की होती है वो अपने वाटर को यूज करती है, एक तरीके से वो वाटर को हीलिंग मैजिक की तरह यूज करती है, उस आई शार्ड को रिमूव कर देती है और जांगोंग की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर देती है। बोल रही थी तुम्हारी इंजरी तो हील हो गई है, पर तुम्हारे मैजिक को वापस आने के लिए टाइम लगेगा। प्लीज मेरी सिस्टर को ब्लेम मत करना, ठीक है। वो अपने गुस्से से मतलब अपना दिमाग नहीं चला पा रही थी। जांगुंग बोलता है हम ऐसा क्यों करेंगे, अगर सेम सिचुएशन मेरी होती तो मैं उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। वापस जाओ और अपनी सिस्टर का ध्यान रखो, मैं ठीक हूँ। जांगुंग ने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर दी थी एक तरीके से, जो कि डेडली हो गया था अटैक। लड़की बोल रही थी शुक्रिया जांगुंग, मैं जाती हूँ, बाय। मार्क बोलता है कि बॉस चलो हम भी वापस जाते हैं। फिर ऐसे सोया होता है। मार्क बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। जंग बोल रहा होता है कि हाँ, जब मैं फैंगलियांग से फाइट कर रहा था, क्या तुमने देखा वो लास्ट अटैक जिसका स्काई हाउंड अनगल्फिंग द सन था। मार्क बोल रहा था हाँ मैंने देखा, उसका क्या सीन है। जंग बोल रहा था तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि उसका जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ज्यादा डरावना हो गया था उस टाइम पे। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसके बुरे इंटेंशन थे। मार्क बोल रहे थे बहुत ज्यादा मत सोचो, रेस्ट करो तुम, हम दोबारा मिलेंगे कल। तभी रात हो जाती है, ऐसे ही वो सोए होते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो लाइक करो। तब तक के लिए बाय गाइस।